हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे नॉर्थ सी रूट के बारे में। क्या है ये रूट और भारत को इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, साथ ही अमेरिका की इस रूट को लेकर टेंशन क्यों बढ़ी हुई है और अमेरिका भारत और रूस की जो दोस्ती है उससे इतना ज्यादा क्यों चिढ़ा रहता है, उस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम अमेरिका के एक डिप्यूटी एनएसए जो भारत आने वाले हैं कुछ दिन बाद, उनके एक बयान पर भी बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो एशिया के जितने भी देश हैं वो ज्यादातर ट्रेड के लिए सुएज नहर वाले रास्ते का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, अधिकतर इसी रूट का उपयोग किया जाता है यूरोप में अपने ट्रेड को ले जाने के लिए या फिर यूरोप में सामान बेचने के लिए। ठीक है, तो भारत भी इसी रूट का उपयोग करता है। लेकिन अगर हम इस रूट की बात करें तो हमास का और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के कारण जो हूती विद्रोह होते हैं वो इस रूट पे आने वाली शिप्स को टारगेट करते हैं, उन पर अटैक करते हैं और उसे मार गिराते हैं, डुबा देते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा भारी नुकसान हो जाता है, हमें भी होता है। ठीक है, भारत की भी ऐसे बहुत सारी शिप्स जो है उनको निशाना बनाया गया है। इस वजह से भी भारत जो है वो इस रूट का क्या सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है। वही अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका हमेशा से भारत को अपनी साइड करना चाहता है। वो चाहता है कि भारत रूस का साथ छोड़कर उसके साथ आ जाए, और जैसे और कंट्रियां हैं जो अमेरिका के इशारों पर नाचती हैं, भारत भी वैसा ही करे। लेकिन भारत को पता है भारत को कितनी बात माननी है अमेरिका की। भारत उतनी ही बात मानता है जो उसको लगता है कि वो उसके राष्ट्रीय हित के अंदर है ना, जो उसके राष्ट्रीय हित के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो उतनी ही बात मानता है। वहीं ये भी पता है भारत को कि अमेरिका जो है वो एक सेल्फिश कंट्री है, वो अपना फायदा देखती है हमेशा। वहीं रूस जो है वो हमेशा भारत की मदद करता है, बहुत बार भारत की उसने हेल्प भी की है। ठीक है, हम 1971 का उदाहरण ले सकते हैं, जब 1971 में भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से। पाकिस्तान की मदद की थी अमेरिका ने अपना साथ बेड़ा भेजा था पाकिस्तान की मदद करने के लिए। वही जो रूस है, जो उस टाइम पे सोवियत संघ हुआ करता था, उसने भारत की मदद की थी और भारत के रक्षा के लिए उसने अपनी पनडुब्बी और जो विध्वंसक जहाज होते हैं वो भेजे थे। ठीक है, और जब भारत भुखमरी से जूझ रहा था, भारत में अनाज की कमी थी, उस टाइम पर भारत को अमेरिका ने मदद के नाम पर सड़े हुए गेहूं दिए। और वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया ने कई बार भारत के लिए अपने बिटो पावर का भी उपयोग किया है। लेकिन अमेरिका भारत को अपने साइड करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है। इस प्रकार से साम का उपयोग करता है, वो भारत को लालच देता है कि हम आपको अच्छे अच्छे फाइटर जेट दे देंगे, F-16 दे देंगे, F-35 दे देंगे, और अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग करके भारत पर कई बार प्रेशर भी बनाने की कोशिश करता है। दाम का भी उपयोग करता है। दाम का कैसे? वो पाकिस्तान को ऐड देता है, पाकिस्तान को ऐड देता है कि पाकिस्तान भारत को डिस्टर्ब करे, और पाकिस्तान करता भी है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में जो हमले हुए, उस हमले करने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, वो पैसा कहाँ से आता है? ठीक है, उसी प्रकार से भेद का भी उपयोग करता है। वो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, उनके साथ हमारे संबंधों को खराब करना चाहता है। अभी बांग्लादेश के साथ जो हमारे संबंध चल रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। बांग्लादेश अभी फिलहाल एंटी इंडिया मूड में दिख रहा है आपको, है ना। बांग्लादेश में पहले जो सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी, वो शेख हसीना की सरकार हमेशा भारत के पक्ष में रहती थी, और जब उनकी सरकार थी तो अमेरिका ने उनसे वहां पर मिलिट्री एयरबेस बनाने के लिए भी जगह मांगी थी, है ना, कि आप हमें जगह दे दो, बांग्लादेश में मिलिट्री एयरबेस बनाने की परमिशन दे दो। लेकिन शेख हसीना की सरकार ने इस प्रस्ताव से भी मना कर दिया था। ठीक है, उसके बाद शेख हसीना का ये भी बयान आया था कि एक व्हाइट मैन उनको धमका रहा है, अगर आप बांग्लादेश में हमें मिलिट्री एयरबेस बनाने की नहीं देंगे तो आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, है ना। उसके बाद उनकी सरकार गिर जाती हो, और अभी जो गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में वो एक पपेट गवर्नमेंट है, और वो किसी भी हाल में अमेरिका को वो मिलिट्री एयरबेस वहां पर बनाने की परमिशन दे देगी। ठीक है, तो ये भेद की नीति भी अपना ली उसने। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध भी खराब हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब अमेरिका भारत के साथ दंड की नीति अपनाने जा रहा है। कैसी दंड की नीति? अब जो सरकार आई है बांग्लादेश में, वो मिलिट्री एयरबेस तो दे देगी। ठीक है, मान लीजिए अगर उसने दे दिया, है ना, तो यहाँ पर अगर मिलिट्री एयरबेस अमेरिका को मिल गया तो यहाँ पर जो सी रूट है, तो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है वहां से उन स्टेट से हमारा संपर्क टूट सकता है। साथ ही जो चिकन नेक है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, और यही कारण है कि भारत अब अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं उन पर ज्यादा खर्च कर रहा है ना।
अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ बनाई थी कि भारत ने $17 बिलियन के एसेट्स खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि चाइना पाकिस्तान की वजह से भारत इतने मिलिट्री एसेट्स खरीदा है। मैंने वहाँ पे अमेरिका का नाम नहीं लिया है। तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं कारण है भारत का इतना ज्यादा मिलिट्री एसेट्स पर खर्च करने का। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जाकर जरूर देखिए। लेकिन अभी भारत इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो अमेरिका से डायरेक्टली पंगा ले पाए, है ना। तो इसीलिए धीरे धीरे वो अपने आप को तैयार कर रहा है मिलिट्री एसेट्स पर खर्च करके, और वही वो अभी अमेरिका के साथ अपने संबंध को भी थोड़े न्यूट्रलाइज रखना चाहता है। इसीलिए वो धीरे धीरे ट्रेड भी करता रहता है कि अभी राइफल्स भी खरीदे हैं ताकि अमेरिका को ये भी लगता रहे कि भारत हमारा दोस्त है, हमारे साथ ट्रेड करता है, और साथ ही भारत को अपने आप को तैयार करने का समय भी मिल जाए। लेकिन अगर मान लो कि कभी जो अमेरिका है, एक दिन अमेरिका पूरी तरीके से भारत के अगेंस्ट में हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो उससे हमारा जो ट्रेड रूट है वो भी प्रभावित होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो हम ट्रेड करते हैं इसी रूट से करते हैं, सुएज नहर वाले रूट से, है ना। हम यूरोप में इसी रूट के थ्रू ट्रेड करते हैं, और या तो फिर इस गुड होप वाले जो रूट है, अटलांटिक ओशन वाला रूट, इसको अपनाते हैं। तो अगर हम इस रूट की बात करें तो इस रूट पर जो कंट्रीज हैं जैसे इजराइल है, सऊदी अरेबिया है, ये जो कंट्री है सपोर्ट करती हैं अमेरिका को। वहीं अगर हम अटलांटिक वाला जो रूट देखते हैं, इस रूट पर अमेरिका की नेवी पहले से ही रहती है। ठीक है, तो अगर अमेरिका हमारे अगेंस्ट में हो जाएगा, कभी हो जाए, तो ये रूट जो है, ट्रेड रूट है, वो ब्लॉक हो सकते हैं। तो ये भी कारण है इस रूट का सब्स्टिट्यूट ढूंढने का, और भारत ने ढूंढ भी लिया है। ठीक है, तो ये जो रूट दिख रहा है, इस रूट का उपयोग भारत पहले भी करता था। यहाँ पर अंडमान निकोबार से होते हुए सिंगापुर, मलेशिया, बुरनेई, उसके बाद फिलीपींस, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यहाँ से हम पहले से भी इस रूट से ट्रेड करते थे इन देशों के साथ। लेकिन भारत ने इस रूट को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया है रूस के साथ ट्रेड करने पर। रूस के साथ वो ट्रेड करता है, इसी रूट के थ्रू भारत तेल खरीदता है। ठीक है, और जो रूस है वो भी भारत के लिए ऊपर के इस रूट को डेवलप कर रहा है। ठीक है, जो रेड कलर में आपको जो रूट दिख रहा है, इस रूट को भारत के लिए रूस के द्वारा डेवलप किया जा रहा है ताकि भारत इस रूट से कहाँ पहुंच पाए, यूरोप पहुंच पाए। और अगर ये जो रूट है पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो जो सुएज नहर वाला जो रूट है अगर कभी ब्लॉक हो जाता है भारत के लिए, अगर यहाँ पर ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, तो इस रूट का अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। और रूस के इस कदम से भारत और रशिया के जो संबंध है उनकी गहराई और भी ज्यादा बढ़ी है। और अगर हम बात करें अमेरिका के डेप्यूटी एनएसए के बयान के बारे में कि मॉस्को से ट्रेड कर कर जितना फायदा भारत को होता है, उतना ही फायदा भारत को हो सकता है वॉशिंगटन के साथ ट्रेड करके। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का लालच देने की कोशिश है कि भारत जो है वो अमेरिका की साइड में आ जाए। और इनके आने के बाद क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें न्यूज में आएंगी, वो हम इनके आने के बाद आगे के सेशन में चर्चा करेंगे। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है इस सेशन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।